यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको बार बार प्रोग्राम में एक बात कहता हूँ कि आप जो बातें मैं कह रहा हूँ, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि आप इन्हीं बातों पे अमल करें और कहें जी ऐसा है वैसा है। ज़रूरी नहीं। ज़रूरी सिर्फ ये चीज़ है कि जो चीज़ें मैं बताता हूँ आप उसको अपने हाथ में, अपने दोस्तों के हाथ में तलाश करें कि ये चीज़ें हैं या नहीं, तो फिर हमारी बात की तरफ तवज्जो दें। लेकिन सबसे पहले अपने हाथ को गौर से देखें और उसकी लकीरों को समझने की कोशिश करें। अगर आप कहें जी बाकी लकीरें कहाँ से लाऊं, तो हमारे 250 से ज़्यादा प्रोग्राम मौजूद हैं। फर्श से आप शुरू हो जाएं, उसमें ज़िंदगी की लकीर, दिमाग की लकीर, किस्मत की लकीर, सारी उसमें चीज़ें उसमें मौजूद हैं। तो एक एक चीज़ अगर आप देखें, और मैं यकीन से कहता हूँ कि आप हमारी सारी वीडियो देख लें, तो आप घर में बैठे बिठाए पामिस्ट बन सकते हैं और बन सकती हैं। कोशिश करना आपका काम है, रहमत मेरा अल्लाह करेगा। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग ये चाहते हैं जी ये बताएं कि मैं मुल्क का सरबराह बन पाऊँगा या नहीं, या मैं कामयाब इंसान बन पाऊँगा या नहीं, या मैं कामयाब सुपरस्टार बन पाऊँगा यानी क्रिकेट में या फिल्म लाइन में किसी भी शुबे में सुपरस्टार बन पाऊँगा या नहीं। तो मैं उनके हाथ पे क्या अलामत होती है मैं आपको बताता हूँ। आप उस अलामत को अपने हाथ में, अपने दोस्तों के हाथ में, अपने बच्चों के हाथ में, अपने जानने वालों के हाथ में देखें कि ये मौजूद है या नहीं। अगर हैं तो फिर ये समझ लें कि एक वक्त वो ज़रूर आएगा कि ये सुपरस्टार बन जाएंगे और यह मुल्क के सरबराह बन जाएंगे। यहाँ पर एक लकीर होती है, यहाँ पर ये स्टार नुमा निशान अगर मौजूद है, स्टार जिसे एक्स भी कह सकते हैं, जमा की तरह का निशान भी कह सकते हैं, अगर इस तरह का निशान मौजूद है तो ये समझें कि 100% सुपरस्टार बन सकते हैं। दूसरा निशान यहाँ है, यहाँ निशान होना या यहाँ निशान होना। यहाँ निशान होने से मुराद ये कि कोई भी काम नेक नीति से करना और मेहनत और कोशिश से अपने मुकाम को बनाना। और ये ऐसा होता है कि गॉड गिफ्ट होती है, अल्लाह की तरफ से इसको यानी इनाम होता है कि ऐसे बंदे का बड़ा नाम हो जाता है और बहुत कामयाब हो जाता है। तो अगर आपके हाथ में या आपके बच्चे के हाथ में, आपकी बच्ची के हाथ में, किसी के हाथ में भी अगर ऐसा निशान मौजूद है तो कोशिश करें कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दिलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर तवज्जो दें, ताकि वो एक वक्त ऐसा आए कि पूरे कौम, पूरा ख़ानदान, पूरे मुल्क का नाम रोशन करे। तो इन लकीरों को अपने हाथ में ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर निशान ये अच्छी अलामत है, इनकी मेहनत और कोशिश से होगा और ये गॉड गिफ्ट अल्लाह की तरफ से होता है। बड़े बड़े सुपरस्टारों के हाथ में ऐसा निशान मौजूद है। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ ही शुरू करते हैं सवाल और जवाब का सिलसिला। अरीबा ने सवाल किया गुजरात से कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, अपनों में होगी या गैरों में होगी। आपकी शादी लव मैरिज नज़र आती है और शादी ख़ानदान से बाहर होगी और ज़िंदगी इंशाल्लाह अच्छी गुजरेगी। उसके बाद सवाल किया आदम राना ने नूरवे से, शादी कब होगी, ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। शादी आपकी इंशाल्लाह 2024 में होगी और ज़िंदगी अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत अच्छी और बहुत बेहतर गुजरेगी। उसके बाद सवाल किया है अब्दुल्ला ने लाहौर से। अब्दुल्ला ने सवाल किया लाहौर से कि शादी कब होगी, लव होगी या अरेंज होगी। शादी अरेंज होगी और शादी 2024 के आखिर में होने के चांस है। उसके बाद सवाल किया रुबाब ने हैदराबाद से, मेरी शादी कितनी होंगी, घर वालों की पसंद से होगी या मेरी पसंद से। शादी घर वालों की पसंद की होगी और शादी की ज़िंदगी बहुत अच्छी और बहुत बेहतर गुजरेगी। उसके बाद सवाल किया है इरम ने सवाल किया कराची से कि सर सुकून नहीं है, अजीब अजीब ख्यालात आते हैं, मैं बहुत परेशान रहती हूँ, का कोई हल बताएं। देखें, आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को दीन की तरफ राग़िब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दरूद इब्राहिमी पढ़ें, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम पढ़ा करें ताकि वसवसों से आपकी निजात हो। सवाल किया है M385 ने जड़ांवाला से, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। शादी आपकी लव मैरिज होगी और शादी कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। और रही बात अपनों में होगी या गैरों में होगी, तो शादी अपनों में होगी। गुल हैदर ने सवाल किया सरगोदा से कि शादी कामयाब होगी या नहीं। हाथ की लकीरों के हिसाब से शादी में कुछ प्रॉब्लम तो नज़र आता है, शुरू में भी दरमियान में भी, लेकिन शादी कामयाब रहेगी। उसके बाद सवाल किया रज़िया ने गोजरा से, बाहर मुल्क का सफ़र है या नहीं।
آپ کے ہاتھ میں فی الوقت سفر کی معمولی لکیریں ہیں، اور آگے چل کر بہتر ہو جائیں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، بہرحال سفر کی لکیریں موجود ہیں۔ فرح سعیدہ نے سوال کیا ہے صحت اور قسمت کے بارے میں کچھ بتائیں۔ صحت تو اللہ کے فضل سے آپ کی اچھی ہے، رہی بات قسمت کی تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی کوشش کرنا پڑے گی، کیونکہ موجودہ وقت میں قسمت کی لکیر تھوڑی سی کمزور ہے۔ بہرحال آنے والے وقت میں بہتر ہو سکتی ہے، لیکن کوشش کی جائے تو بہت بہتر ہوگا۔ رخسار نے سوال کیا پونے سے کہ شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی۔ شادی 2024 میں ہوگی اور شادی اچھی رہے گی انشاءاللہ۔ عمیر نذیر نے سوال کیا ہے واکنڈ سے کہ اگلے سال ایئر فورس میں جوائن کرنا چاہتا ہوں کر لوں، کامیاب ہو جاؤں گا؟ بالکل، آپ کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے اور اللہ آپ پہ بڑی رحمت بھی کرے گا۔ اس کے بعد سوال کیا محمد یعقوب نے ڈی آئی خان سے قسمت میں دولت ہے؟ جی بالکل، محنت اور کوشش کریں، آپ کی قسمت کی لکیر اچھی ہے اور آنے والا وقت بھی اچھا ہے اور موجودہ وقت بھی بہت اچھا ہے، کوشش آپ نے کرنی ہے، رحمت اللہ کرے گا۔ اس کے بعد سوال کیا نمرہ کنول نے فیصلہ آباد سے کہ شادی کب ہوگی، اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں؟ شادی غیروں میں ہوگی اور شادی 2023 کے آخر میں ہونے کے چانس ہیں۔ اس کے بعد سوال کیا ہے فاطمہ نے شکر گڑھ سے کہ لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی؟ آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی انشاءاللہ۔ عنایہ ارشاد نے سوال کیا کراچی سے کہ میری بھی کچھ ٹائم پہلے مجھے طلاق ہوئی ہے اور میں جس سے محبت کرتی ہوں، کیا میری اس سے شادی ہو جائے گی؟ دیکھیں جی، آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں، ایک لکیر تو جو ہے وہ تو اپنے انجام کو پہنچی ہے، اور دوسری لکیر بڑی گہری اور صاف ہے، لیکن اس کے بعد اگر محبت یا عشق کی لکیر کہتے ہیں تو وہ لکیر ایک الگ سے چل رہی ہے، لیکن وہ لکیر اتنی مضبوط اور دیرپا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اس سے شادی ہوگی۔ شادی کی 2 لکیریں موجود ہیں، لیکن محبت میں کامیابی کی کوئی لکیر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ عبداللہ نے سوال کیا جہلم سے کہ شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی؟ عبداللہ بھائی، آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں، 2 شادیوں کی علامت موجود ہے اور دونوں لکیریں بالکل جڑ کے چل رہی ہیں۔ یا تو یہ سمجھیں کہ کسی بہت ہی زیادہ جس سے شادی آپ ہوگی اس کے بہت زیادہ کسی قریبی سے دوبارہ شادی ہونے کے چانس موجود ہیں۔ روبینہ نے سوال کیا کراچی سے کہ مجھے دسمبر میں شادی کا کہا گیا تھا لیکن اب تک نہیں ہوئی۔ دیکھیں، دسمبر تک کہا گیا تھا یا اگلے ماہ تک کہا گیا تھا یا پچھلے ماہ تک، اس میں دونوں طرف سے اگر کوشش ہوگی نا تو معاملات بنیں گے، اگر کوشش نہیں ہوگی تو معاملات نہیں بنتے۔ شادی ایسے نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی نہ کریں اور بیٹھ ہی رہیں تو اچانک وہ لکیریں آپ کی شادی کروا دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ہوتا ہے کہ بندے کو کوشش کرنی ہوتی ہے، محنت کرنی ہوتی ہے کہ بھائی یہ سلسلہ میرا یہاں پہ ہو جائے۔ شادی کی لکیر تیار ہے، اگر آپ 1 سال پہلے کرتی تب بھی اوکے تھی اور اب اگر کرتی ہیں تو بھی اوکے۔ باقی اگر کوئی معاملات ہیں تو آپ کے اور اس کی طرف سے ہیں، باقی کچھ اس میں رکاوٹیں نہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔